मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की क्लास में हम व्याकरण के अंतर्गत रस का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जाना था कि रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं। हमने जाना था कि रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आइए आज हम श्रृंगार रस के बारे में पढ़ते हैं। श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के 2 भेद। रति को क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार। रति अर्थात प्रेम, कि जहाँ पर क्या होता है कि नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम का वर्णन होता है, या उनकी ये कह सकते हैं कि जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। संयोग से आशय क्या है? कि सुख को प्राप्त करना। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग के परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि सीता जी हैं, बैठी हुई हैं, और सीता और राम जी के विवाह का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि सीता जी जब बैठी हुई हैं तो उनका जो उन्होंने अपने हाथों में जो कंगन पहन रखा है, उसमें क्या है? बहुत से नग लगे हुए हैं, और उस नग में श्री राम जी का जो है प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है, उनकी परछाई दिखाई दे रही है। तो राम को रूप निहारती जानकी, तो जो वो जानकी अर्थात सीता जी जो हैं, वे क्या कर रहे हैं? अपने कंगन के में जो नग है और उस नग में जो श्री राम जी की परछाई दिखाई दे रही है, उसको जो है निहार रही हैं। और इस तरीके से निहार रही हैं कि याते सब सुध भूल गई, कि वो अपनी सुध बुध भूल गई हैं, कि उनके आसपास और भी लोग बैठे हुए हैं, ये क्या हो रहा है, सब कुछ भूल गई हैं, और जो है बेसुध होकर के बिल्कुल उस कंगन में एकटक होकर के लगातार देखे जा रही हैं। और क्या देख रही हैं? श्री राम जी की परछाई को। कर टेक रही पल टारत नाही, और अपने हाथ को क्या है? उन्होंने बिल्कुल स्थिर कर रखा है, उसको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है, जो कंगन है उनकी कलाई में, उसमें श्री राम का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अगर वो हाथ हिलाएंगी तो प्रतिबिंब क्या है? बिगड़ जाएगा। इसीलिए अपने हाथ को स्थिर करके कंगन के नग में जो परछाई दिखाई दे रही, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसको जो है उसमें श्री राम की जो मूर्ति है, मूर्त दिखाई दे रही है, उसको लगातार देख रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है? जो सीता जी हैं, वह क्या कर रही हैं? स्पष्टीकरण देखते हैं कि अपने कंगन की नग में पड़ रहे राम के प्रतिबिंब को निहारते हुए अपनी सुध बुध भूल गई हैं, और हाथ को टेके हुए जड़वत हो गई, मतलब बिल्कुल स्थिर हो गई हैं। इसमें जानकी आश्रय। तो बच्चों, हमने पढ़ा था ना कि आश्रय और आलम्बन, कि आश्रय क्या होता है? कि जिसके मन में भाव जागृत होते हैं, और जिस उसको कहते हैं आश्रय। और जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण भाव जागृत हो रहा है आश्रय के हृदय में, वह क्या होता है? आलम्बन। तो यहाँ पर जो जानकी हैं, उनके हृदय में जो भाव जागृत हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? श्री राम के कारण। तो राम क्या है? यहाँ पर आलम्बन है, और जो जानकी हैं वह आश्रय हैं। राम का नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब, और जो है श्री राम जी का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, किसमें? जानकी के कंगन में, वह क्या है? उद्दीपन है। क्योंकि वह क्या कर रहा है? जानकी के हृदय में जो रति का अर्थात प्रेम का जो भाव जागृत हो रहा है श्री राम के प्रति, वह जो है प्रतिबिंब उस भाव को और ज़्यादा उद्दीप्त कर रहा है, मतलब और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो उनका ये क्या हो गया? उद्दीपन। और उनका रूप को निहारना, मतलब जो राम जी की उसको रूप को निहार रही हैं लगातार, हाथ का टेकना, स्थिर होकर अपना हाथ स्थिर कर रखा है, यह सब क्या है? उनके अनुभव हैं। और हर्ष तथा जड़ता संचारी भाव होती है। इस प्रकार विभाव, संचारी भाव और अनुभावों से पुष्ट रति, रति का अर्थ बच्चों मैंने बताया प्रेम नामक स्थायी भाव संयोग श्रृंगार की अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो इसका जो है रस, वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि जहाँ नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है, जहाँ नायक नायिका क्या होते हैं? एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, दूर दूर होते हैं, तो जो स्थिति होती है उनकी वियोग की, वह क्या कहलाती है? वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृगनेनी। यहाँ क्या है, जब रावण सीता जी को उठा ले जाता है तो श्री राम क्या करते हैं, उनको ढूंढते हैं इधर उधर वन में। तो वे खग से, मृग से, मतलब पशु पक्षियों से, हिरन से, सबसे जो है पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मृगनेनी, मृग जैसे नेत्रों वाली सीता जी को देखा है। तो यहाँ क्या है, श्री राम जी किससे बिछुड़ गए हैं, सीता जी से बिछुड़ गए हैं। तो यहाँ श्री राम आश्रय हैं, क्योंकि जो भाव है वह किसके मन में पैदा हो रहा है, श्री राम के। और किसकी वजह से हो रहा है, सीता जी के, कि सीता जी उनको कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं दूर दूर तक, जिसके कारण क्या हो रहा है, वह श्री राम परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो वह भाव किसके कारण हो रहा है, सीता जी के। तो यहाँ सीता जी क्या है, आलम्बन है, और भाव किसके हृदय में हो रहा है, राम जी के, इसलिए वह आश्रय हैं। और जो श्री राम जी को जो सूनी जानकी की अनुपस्थिति में जो कुटिया है वो कैसी है, सूनी है, और वन में भी सूनापन है। यह सब क्या कर रहा है, यह सब उद्दीपन है कि श्री राम के मन में जो भाव है उसको जो है और ज़्यादा उद्दीप्त कर रहा है। सूनी कुटिया को देख देख करके दुख का भाव और ज़्यादा बढ़ रहा है, उन्हें सीता जी की और ज़्यादा जो है स्मृति हो रही है। तो ये सब क्या है, उद्दीपन है। तो सीता जी की स्मृति, आवेग, विषाद, शंका, दैन्य, मोह आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार विवाह अनुभव संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर विप्रलभ श्रृंगार की रसावस्था को प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, जो वियोग श्रृंगार रस है इसको विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या जाना कि जो संयोग श्रृंगार है जो श्रृंगार रस है उसके दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। तो जहाँ क्या है, संयोग श्रृंगार में क्या है, नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार में दोनों के बिछोड़ने का वर्णन होता है। आगे आगे देखते हैं करुण रस। करुण रस में क्या होता है, किसी प्रिय वस्तु या वस्तु के विनाश से या से अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, इसको इस तरीके से भी बच्चों समझ सकते हैं कि जब हमसे क्या होता है कि हमारी कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, इसका अनिष्ट हो जाता है, जिसकी अच्छा देखिए दूर तो वियोग श्रृंगार रस में भी होता है और करुण में भी होता है, लेकिन बच्चों दोनों में अंतर क्या है कि जो वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि उसमें हमें उस जो व्यक्ति हमसे दूर हुआ है उससे दोबारा मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन करुण रस में क्या होता है कि वह उससे दोबारा मिलने की हमको कोई भी उम्मीद नहीं होती, कि किसी की मृत्यु हो गई तो वो हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता, दोबारा नहीं मिल सकता, मतलब उसका वस्तु या व्यक्ति का क्या हो जाता है, या विनाश होता है या अनिष्ट। तो किसी प्रिय या वस्तु या व्यक्ति यहाँ व्यक्ति आएगा कि विनाश से अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की निष्पत्ति होती है, कि आपका जो है कोई प्रिय व्यक्ति है, वस्तु है, उसकी जो है वो जब वो हमसे अलग हो जाता है तो उससे क्या होता है, उसका विनाश हो या अनिष्ट की प्राप्ति से उससे करुण रस की निष्पत्ति होती है। थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। यहाँ क्या है कि एक स्त्री है जिसका कि अभी अभी विवाह भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी क्या है, पति की मृत्यु हो जाती है। तो उसी का बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अभी तो मुकुट बंधा था उसके सिर पर, और अभी क्या है, कल ही उसके हाथों में हल्दी लगी थी। अभी जो है जब नया नया विवाह होता है तो स्त्री क्या है, लज्जा होती है उसके अंदर, तो उसी के बारे में बताया गया है कि अभी उसका हाल ही में नया विवाह हुआ है, लेकिन तुरंत ही क्या होती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण वो जो नायिका है वह कैसी पड़ी हुई है, बिल्कुल उसकी स्थिति कैसी हो गई है, जैसे कि कोई लता होती है पेड़ से अलग होकर के पड़ी रहती है, इसी प्रकार से वह भी कैसी बेशुद्ध जो है पड़ी रहती है, पड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, करुण रस है कि उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। स्पष्टीकरण देखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या है, मृत पति आलम्बन है, और मुकुट का बनना, हल्दी के हाथ, लाज के बोल का खुलना आदि क्या है, उद्दीपन है। कि बच्चों इसमें आश्रय क्या है, जो नायिका है, भाव किसके मन में हो रहे हैं, दुख के,
वह किसके मन में हो रहे हैं? नायिका के। क्यों? क्योंकि उसका जो है पति क्या है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो जो नायिका है वह आश्रय है, और क्यों, किसके कारण उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं? उसके पति के कारण, जिसकी की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। तो उसका पति क्या है? आलम्बन है। और उसका मुकुट बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का ना खुलना, ये सब क्या कर रहे हैं? उसके जो भाव है उसको और ज़्यादा उद्दीप्त कर रहे हैं कि उसने अभी अभी हाथों से हल्दी भी नहीं छूटी हुई है, मुकुट बंधा हुआ है, माथे पे सिंदूर है। ये सब क्या कर रहे हैं? उसके जो है दुख को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा उद्दीप्त कर रहे हैं। वायु से आहत लतिका के समान, कि जिस प्रकार बहुत तेज आंधी चलती है, तूफान आता है, जिससे क्या होता है? जो लता होती है वो टूट के गिर जाती है। उसी प्रकार से वो स्त्री भी क्या हो गई है? वह भी पूरी दुख में डूब गई है, उसी लता के समान जो है बेसुध पड़ी हुई है। तो वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़ा रहना, बिल्कुल ऐसी बेसहारा बेसुध पड़ी हुई है। तो यह सब क्या है? उसका अनुभव है। तथा उसमें विषाद, स्मृति, जड़ता, दैन्य आदि संचारी भाव है। शोक नामक स्थायी भाव इस पद को करुण रस दशा तक पहुंचा रहा है। तो बच्चों यहाँ क्या है? करुण रस है, कि यहाँ क्या है? उसके पति की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई है तो वो दोबारा तो मिलेगा नहीं, लेकिन वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि उसमें बिछुड़ते हैं। जैसे कोई दूर चला गया, उसका नायिका का पति जो है परदेश चला गया, तो परदेश से तो दोबारा आ सकता है ना, लेकिन मृत्यु के बाद व्यक्ति दोबारा नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या है? करुण रस है। तो बच्चों आज हमने श्रृंगार रस और करुण रस के बारे में पढ़ा। आगे जो है हम आपके सिलेबस में जो रस हैं, श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य और वीर रस तथा शांत रस, तो 2 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, श्रृंगार और करुण के। इससे आगे की वीडियो में हम हास्य रस, वीर रस तथा शांत रस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू से बोल